ब्राह्मण में पूजिए होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण, है ना। ऐसे व्यक्ति को पूजा करना चाहिए जो व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लिया हो, लेकिन उसका जो कार्य है, उसका जो योग है वो काफ़ी बेकार है, और उसको नहीं पूजना चाहिए। पूजना उसी हो या नीच हो, मतलब जिसका कर्म जो है खराब हो, कर्म जिसका खराब उसको पूजना नहीं है। ये जिसका कर्म हो, नीच ही कुल में जन्म, जिसका कर्म अच्छा हो उस व्यक्ति को पूजा करना चाहिए, उसके महत्व देना चाहिए, उसको सम्मान करना चाहिए। जात जात में जात है जो के तन के पात, रविदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जात न जात। उन्होंने ऐसी कल्पना किया था। संत रविदास ने ये बात को कही कि जात जात जो है ना कभी जाती नहीं है। उन्होंने कहा कि केले के पत्ते में देखो, जिस तरह से जात जो है ना कभी खत्म नहीं होता है, पत्ते के पत्ते पत्ते के पत्ते निकलते जाते हैं, उसी तरह जाति व्यवस्था है जो ना इसको तोड़ोगे जब तक मानव मानव एक समान नहीं होगा, तब तक ले इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर या मानव जाति के अंदर समानता नहीं आएगी। उन्होंने कहा था कि बहुत छोटी बात है कि मन चंगा तो कटौती में गादा। बाबा साहब हुए, बुद्ध, अंबेडकर, फूले, परियार और महापुरुष थे, इनके विचारों को ग्रहण किया। कबीर, सारे लोगों का विचार जो थे वो समता मूलक समाज बनाने का था, एक बौद्ध विहार बनाकर समाज, हाँ, जिस संस्कृति था उनका उद्देश्य में बौद्धिक संस्कृति को जो उन्होंने जो कल्पना किए थे, हर एक इंसान को उनकी सोच को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ब्राह्मण मजाक उड़ाते थे संत शिरोमणि रविदास जी का। देखिए, ब्राह्मणी व्यवस्था ने हमेशा जाति, धर्म और मजहब के नफरत को जो है इस तरह से बांट के समाज को तोड़ने का काम किया, और समाज में जो ऊंच नीच का खाई है, ये जो उन्होंने जो परंपरा डाला है, ये समाज के लिए नुकसान है, इससे देश बढ़ता नहीं। उन्होंने ऐसा राज का कल्पना किया था, ऐसा बेगमपुर राज बनाने का कल्पना किए थे जहाँ पे सबको बराबर की अधिकार मिले, सबको एक साथ रहे, कोई अमीर गरीब नहीं है, सब समानता, सबकी कोई भेदभाव नहीं रहे। उन्होंने जिस तरह से उनका जो वाणी था, समता, समानता, भाईचारा, न्याय, करुणा, मैत्री, है ना, ऐसे मार्ग पे उन्होंने कहा था कि लोग चलो, मानवता और शांति का संदेश उन्होंने दिया था इस देश के अंदर, जो सभी मानव जो है ना एक समान है, बराबर है। और इनका जन्मस्थल वाराणसी में मतलब कम से कम लाखों, 10 लाख लोग का भीड़ लगता है एक वाराणसी में, हाँ, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 1 फरवरी को रविदास जयंती है, और रविदास जयंती को लेकर के भारत में जो है पूरे धूमधाम से जोरों शोरों की तैयारी चल रही है। भारत ही नहीं, भारत के अन्य देशों में भी, मतलब भारत के अलावा अन्य देशों में भी जो है इसकी तैयारी चल रही है, क्योंकि संत शिरोमणि रविदास को जो है अलग अलग जगहों पर जो है पूजा पाठ और कार्यक्रम के माध्यम से जो इनको पूजा पाठ किया जाता है। हमारे साथ अमरजीत राम हैं, बातचीत करेंगे कि संत रविदास जी के बारे में क्या सोचते हैं। संत शिरोमणि रविदास, सबसे पहले स्वागत है अमरजीत जी आपका। चलिए अभिषेक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संत शिरोमणि रविदास जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आगामी आने वाला 1 फरवरी को संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जो जयंती है, उसके मैं पूरे बिहार वासियों, पूरे देशवासियों को मैं अपार बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे संत जिसका कल्पना नहीं कर सकते हैं, जो संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हैं, जिनका जयंती 1 फरवरी को पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है। पूरे देश के अंदर करीबन 12-15 करोड़ जो संत रविदास के वंशज हैं, उन लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और इनका जन्मस्थल वाराणसी में मतलब कम से कम लाखों, 10 लाख लोग का भीड़ लगता है एक वाराणसी में, हाँ, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जिसका आप सोच नहीं सकते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, वहाँ पे मनाते हैं। ऐसे तो सभी लोगों, सभी समाज के लोग इस संत रविदास को बहुत बड़े संत के रूप में देखते हैं और मानते हैं, जो कि इनकी जो विचार था, जो संत परंपरा था, इनको विचार और संदेश था कि मानव को जो है ना एक समान बराबर के रूप में देखना है, और जन जन तक ये मानवता भरी सोच को पहुंचाना है। इस तरह से उन्होंने संत रविदास के विचार थे। संत रविदास का जो विचार थे वो मानव को एक समान करना है, उसको जन जन तक पहुंचाना है। और उन्होंने जो अपनी अमृत वाणी से कहा था
उन्होंने कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बर सब सम बसे रहे रैदास पसंद। देखिए ये बहुत बड़ा सोच है कि उन्होंने ऐसा राज का कल्पना किया था, ऐसा बेगमपुर राज बनाने का कल्पना किए थे जहाँ पे सबको बराबर की अधिकार मिले, सबको एक साथ रहे, कोई अमीर गरीब नहीं है, सब समानता, सबकी कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं रहे। उन्होंने जिस तरह से उनका जो वाणी था, समता समानता भाईचारा न्याय करुणा मैत्री, है ना, ऐसे मार्ग पे उन्होंने कहा था कि लोग चलो, मानवता और शांति का संदेश उन्होंने दिया था इस देश के अंदर, जो सभी मानव जो है ना एक समान है, बराबर है। तो ऐसे महापुरुष का जो जयंती है, हम चाहेंगे कि सारे लोग इस जयंती को धूमधाम से मनाएं और बहुत ही इनकी विचारों को अपने अंदर में आत्मसात करने की ज़रूरत है, ग्रहण करने की ज़रूरत है। इनकी जयंती को सबको शिरकत करने की ज़रूरत है। कुछ दिन पहले खबरें ये निकल के आ रही थी कि सरकार जो है सभी जगह मठ मंदिर जो है मठ मंदिरों में जो है संत शिरोमणि रविदास की जो है जयंती पर पूजा पाठ करने का जो है कार्यक्रम आयोजन करना चाहिए। ये नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा बड़प्पन है कि इन्होंने जो है ना अभी जो न्यास बोर्ड में भी इस तरह से आया है कि बिहार के सभी जो 5000 कुछ जो न्यास बोर्ड है जहाँ मंदिर है, हाँ, वहाँ पे संत रैदास जी का आप फूल माला अर्पण करना है। ये तो उनका जो है ना अपना एजेंडा मैनिफेस्टो में लिए हैं कि भाई संत जो ऐसे संत महापुरुष है जिनको आप लोग उनको विचार को बताइए लोगों को, जिन्होंने किस मानवता भरी इंसानियत भरी इनकी सोच था। उन्होंने कहा था, ठीक है, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण मत पूजिए होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण, है ना। ऐसे व्यक्ति को पूजा करना चाहिए जो व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लिया हो, लेकिन उसका जो कार्य है, उसका जो योग है वो काफ़ी बेकार है और उसको नहीं पूजना चाहिए। पूजना उसे हो या नीच हो, मतलब जिसका कर्म जो है खराब हो, कर्म जिसका खराब उसको पूजना नहीं है। ये जिसका कर्म हो नीच ही कुल में जन्म, जिसका कर्म अच्छा हो उस व्यक्ति को पूजा करना चाहिए, उसके महत्व देना चाहिए, उसको सम्मान करना चाहिए, उसको काबिलियत को, उसकी जो योग्यता है उसको सलाम करना चाहिए। ऐसे उन्होंने कहा था। जात जात में जात है जो के तन के पात, रविदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जात न जात। उन्होंने ऐसी कल्पना किया था। संत रविदास ने ये बात को कही कि जात जो है ना कभी जाती नहीं है। उन्होंने कहा कि केले के पत्ते में देखो, जिस तरह से जात जो है ना कभी खत्म नहीं होता है, पत्ते के पंत निकलते जाते हैं, उसी तरह जाति व्यवस्था है जो ना इसको तोड़ोगे जब तक मानव एक समान नहीं होगा तब तक ले इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर या मानव जाति के अंदर समानता नहीं आएगी। इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा तपस्या थी, बहुत बड़ा उन्होंने जो है ना महापुरुष थे। उनकी विचार को हर एक व्यक्ति को आत्मसात करने की ज़रूरत है, उसको ग्रहण करने की ज़रूरत है। और उन्होंने जो हमारे बहुजन महापुरुष थे, जैसे संत बाबा साहब हुए, बुद्ध, अंबेडकर, फूले, परियार और महापुरुष थे, इनकी विचारों को ग्रहण किया। कबीर, सारे लोगों का विचार जो थे वो समता मूलक समाज बनाने का था, एक बौद्ध विहार बनाने का, हाँ, जिस संस्कृति था उनका उद्देश्य में बौद्धिक संस्कृति को जो उन्होंने जो कल्पना किए थे, हर एक इंसान को उनकी सोच को आगे बढ़ाने की जरूरत है। जिस तरह से उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव, ईर्ष्या, दोष का कामना नहीं किए थे। उन्होंने कहा था मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही है सहज स्वरूप। फिर उन्होंने ये कहा था कि अगर मन आपका पवित्र है, मन आपका जो है ना मन में ईमानदारी है, सच्चाई है ना, जिसका मन हमेशा त्याग, तपस्या और द्वेष से अलग है, वो व्यक्ति को मन ही में भगवान है। उन्होंने मन का ये भी कहा था कि मन चंगा तो कटौती में। हाँ, उन्होंने कहा था कि बहुत छोटी बात है कि मन चंगा तो कटौती में गाता। अगर हमारे अंदर में इंसानियत है, हमारे अंदर में मानवता है, हमारे अंदर में किसी के प्रति नफरत नहीं है, तो उन्होंने ये बात बोला कि मन चंगा वहीं कटौती में गाना, यानी उन्होंने ईश्वर की कामना किया। ठीक है, कि अगर हमारी मन चंगा है तो समझ लीजिए कि यही गंगा है, यही यमुना है, यही सारा धाम है, यही पूरा संसार है। उन्होंने ऐसी कल्पना किया था। वीडियो भी उनका वायरल होता है कि जिसमें अभी तक वीडियो चलता आता है कि लोग उनका ब्राह्मण मजाक उड़ाते थे संत शिरोमणि रविदास जी का। देखिए, ब्राह्मणी व्यवस्था ने हमेशा जाति, धर्म और मजहब के
नफ़रत को जो है इस तरह से बांट के समाज को तोड़ने का काम किया, और समाज में जो ऊंच नीच का खाई है, ये जो उन्होंने जो परंपरा डाला है, ये समाज के लिए नुकसान है। इससे देश बढ़ता नहीं है। एक दूसरे को जाति में बांट देना, नीच दिखाना, ऊंच दिखाना, उनको योग्यता के अनुसार पे इसको आगे बढ़ना चाहिए। जिसकी काबिलियत के इंसान पे, मतलब मेरिट के जाति नहीं, जाति से नहीं, जाति जो है ना, जाति एक समझ लीजिए कि देश के अंदर सबसे बड़ा नुकसान करने वाला एथी है, व्यक्ति का समूह है, है ना। इसलिए हम लोग संत परंपरा को भी बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, संस्कृति को बढ़ाएंगे। और जो बौद्ध विरासत की बात किए थे बाबा साहब ने, संत रैदास ने, गार्गे ने, और जितने भी महापुरुष जो बौद्ध विरासत की बात किए थे, ये हमें इसकी कल्पना करना चाहिए, इनको आत्मसात करना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए। ये है संत रैदास के विचार, और उनका हम चाहेंगे पूरा देशवासी हो सके। संत रैदास जी के जो विचार थे, जो उनको जयंती आने वाली है 1 फरवरी को, आप लोग जहाँ हैं वहीं से इनका धूमधाम से मनाएं, इनकी विचार को पढ़ें, इनकी सोच को अपनाएं, इनकी जो मानवता भरी, इंसानियत भरी जो इनका सोच था, इसे हम लोग आगे बढ़ाएं। चलिए, तो हमारे साथ अमरजीत राम जी थे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनका कहना है कि संत श्री रविदास की जयंती आने वाली है और उनको जो है धूमधाम से अपने जहाँ पर हैं, जहाँ भी हैं, वहीं पे अपने घरों में जो है उनको धूमधाम से मनाने का काम करें, क्योंकि उनका मोटिव था कि समाज में जो है एक समान सभी को समझा जाए, एक समान देखा जाए, कोई जाति व्यवस्था नहीं हो। बाकी आपके क्या प्रतिक्रिया है संत श्री रविदास को लेकर के, अपनी प्रतिक्रिया लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स खुला है। देखते रहिए पब्लिक हार्ट में। अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।